लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रस क्यों जरूरी है और रस हमको उन भावों को महसूस करने में मदद करते हैं जो हमें भविष्य में कभी हो सकता हो महसूस नहीं हो या फिर जिनके लिए वेट करना पड़े हमको। रस से हमको जो है वो एक कविता पढ़कर या कहानी पढ़कर उस भाव की अनुभूति हो जाती है जो या तो कभी महसूस कर रहा है या फिर हम कभी उसको जिंदगी में कभी महसूस करेंगे। उसकी अभी ही हम अभिव्यक्ति कर लेते हैं, अभी उसको महसूस कर लेते हैं। रस वो होते हैं, है ना। हमने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में पढ़ लिया था। संचारी भाव जो है वो टेम्पररी भाव होते हैं, कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं, जबकि स्थायी भाव हमेशा के लिए मौजूद होते हैं। और जो विभाव हैं वो कारण है जिसके कारण से रस जो है वो बढ़ जाता है। दो प्रकार का होगा, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन मतलब किसी के द्वारा जो है वो विभाव उत्पन्न किया जा रहा है, यदि वो भाव उत्पन्न किया जा रहा है यदि, तो उसको हम आलम्बन विभाव बोलेंगे। और उद्दीपन मतलब कि वातावरण, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर जो वातावरण का चित्रण किया जाता है उसके कारण से हमें उस रस की अनुभूति होती है, उस भाव की अनुभूति और ज्यादा बढ़ जाती है, उसको हम विद्युत उद्दीपन विभाव बोलते हैं। और अनुभाव जो है वो हमारे शरीर की चेष्टाएं होती हैं जो कि हम भाव महसूस करने पे महसूस कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई शोक का पाठ पढ़ रहे हैं तो हम जो है रोने लगेंगे, हमारे आंसू आ जाना, तो वो जो है क्रोध कर रहे होंगे तो आंखों का लाल हो जाना, भौहें टेढ़ी करना, ये सब जो है अनुभाव के अंतर्गत आएंगे, जिनको हम शारीरिक चेष्टाएं बोलते हैं, है ना। वो सब अनुभाव कहलाती हैं। तो रस इन सब से मिलकर बने हुए रहते हैं। टोटल मिला के 11 रस बोले गए हैं, वैसे 10 हैं। भक्ति रस एक बीच में और जोड़ दिया गया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस और वात्सल्य रस। ये 10 रस हैं। भक्ति रस आखिरी में जोड़ दिया गया है। इतना आप, अगर आपको 10 याद रखोगे तो 10 भी काफी रहेंगे। सभी के परिभाषाओं सहित उदाहरण देखते हैं। एक ही प्रकार की परिभाषा रहेंगी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये 12th के हिसाब से सही रहेगा। आपको 10th के हिसाब से जो परिभाषा मैं बताऊंगा आपको केवल उतना ही याद रखना है। और जो उदाहरण बताए जाएंगे, कुछ उदाहरण आपके डेली लाइफ से, मतलब अभी अपन गानों से उठाएंगे बॉलीवुड के, और कुछ उदाहरण जो आपको लिखने के लिए रहेंगे, क्योंकि गाने जो है वो हम लिख नहीं सकते उदाहरण में, इसलिए जो है हमको उदाहरणों से हम समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। और उदाहरण जो लिखने के रहेंगे वो आपको भी बताऊंगा मैं। ठीक, तो पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की डेफिनेशन लिखना हो हमको तो क्या लिखेंगे? सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वादन योग बन जाता है, उसका आस्वाद आस्वाद किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसका स्वाद लिया जाता है, वो श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है ना। तो अगर हमको इसको लिखना है तो हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग कर लेता है, तब वहां पर श्रृंगार रस परिणत हो जाता है या श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। अपनी मर्जी से लिख सकते हो आप। क्या बोला मैंने? सिंपल सी बात यह है, सहृदय के हृदय में सबसे पहले स्थायी भाव कौन सा? रति नामक स्थायी भाव। रति नामक स्थायी भाव, तीन चार भेद है ना रस रस के। पहला स्थायी भाव हो गया, फिर उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, है ना। ये तीन बचे हुए ना, देखना हर एक रस की डेफिनेशन ऐसी ही रहेगी। श्रृंगार रस की डेफिनेशन क्या होगी? उसका स्थायी भाव क्या है? रति। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, बचे हुए तीन भेद, विभाव, उसके प्रतिकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहां श्रृंगार रस होता है। सिंपल सी डेफिनेशन। और यही डेफिनेशन हर रस में लिखना है आपको इसी तरह से, बस स्थायी भाव का नाम बदल जाएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। हर डेफिनेशन का यही प्रारूप लिखना है। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से के अनुरूप उसके अनु, के उस फिर से एक बार, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उसके प्रतिकूल या फिर उसके अनुरूप बोल सकते हो आप, उसके अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्रिया करता है या संयोग करता है, संयोग करता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अगर शब्द को थोड़ा सा और अच्छा करना है तो श्रृंगार रस परिणित होता है या दिखलाई देता है या प्रस्तुत होता है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। क्या है डेफिनेशन? सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहां श्रृंगार रस होता है। सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल है, और हर तरह की यही डेफिनेशन बनेगी, हर रस की यही डेफिनेशन बनेगी। अच्छा, श्रृंगार रस दो तरह का होता है। श्रृंगार रस दो तरह का होता है, एक संयोग और एक वियोग। संयोग मतलब कि नायक नायिका की प्रेम के बारे में संदर्भ में बोला जाता है, जब दोनों के बीच में प्रेम वार्तालाप हो रहा है तो उसको संयोग बोलेंगे। और वियोग मतलब कि जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में हम अभी के जमाने में ब्रेकअप बोल लेते हैं कि ब्रेकअप हो गया, दूर हट गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो जो सैड सॉन्ग होते हैं, जो प्रेम के संदर्भ में सैड सॉन्ग बोले जाते हैं, उनको हम वियोग श्रृंगार के अंतर्गत लेते हैं। अच्छा, जो लव सॉन्ग होते हैं वो आपने सभी ने सुने हुए हैं, है ना। सैड सॉन्ग के केस में आपको अभी के जो वर्तमान सिंगर है वो अरिजीत बहुत अच्छे से जो है वो सामने आ सकते हैं। तो लव सॉन्ग्स के उदाहरण इसके जो वाले सॉन्ग होंगे कौन से, पुराने सॉन्ग सुना रहे हैं कुछ, और कोई श्रृंगार रस का उदाहरण आप दे सकते हो? मेरे ख्याल से अरिजीत का वाला गाना है, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। और वो श्रृंगार रस का एक बेजोड़ उदाहरण है ना। वहां पर नायक नायिका के प्रेम के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो वो एक बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण सा उदाहरण है, जो कि आप इसको याद रख सकते हो जिससे। सभी ने सुना है गाना मेरे ख्याल से, कोई ऐसा बच्चा है जिसने ना सुना हो? सुनो ना भैया संगमरमर, मैं नहीं सुना? नहीं। ओ, सुनना, आज सुनना, यूट्यूब पर सर्च करना, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज उस दिल पे मैं गा के नहीं सुना सकता, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा। बाकी सभी ने सुना है मेरे ख्याल से। तो ये सॉन्ग हो सकता है। अच्छा, और जो आशिकी 2 के सॉन्ग हैं वो भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आएंगे, है ना। ज्यादातर सॉन्ग, सभी नहीं आएंगे, दोनों अच्छा आएंगे तो श्रृंगार रस में। अब आप उसमें डिटेक्ट कर लेना, कुछ में सैड सॉन्ग होगा, कुछ और कुछ जो है वो कुछ श्रृंगार में मतलब संयोग श्रृंगार में आएंगे, कुछ वियोग में आएंगे। सैड लव सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग सर्च करें तो ज्यादा अच्छा है, सब सॉन्ग दिखा रहा है। अरे फिलहाल वाला सॉन्ग बहुत अच्छा, फिलहाल सॉन्ग तो सुना है सबने। कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं सुना हो फिलहाल सॉन्ग? भैया मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? तो सुनो, मैंने भी नहीं। मतलब फिर सुनो आप। मैंने भी नहीं सुना। मैं नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं सुना। ठीक है, बोल रहे हो क्या? तो श्रृंगार का वियोग श्रृंगार जो है वो एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। गाना सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना? तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उनको तुम्हें। मेरे ख्याल से ट्यून से आप समझ गए होंगे, वहां पर जो है वो जिस तरह से व्यक्त किया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, कभी रो रहा है मतलब जो लेखक है वो रो रहा है। तो वहां पर जो है श्रृंगार का दूसरा रूप दिखाई देता है, जिसको हम वियोग श्रृंगार बोलते हैं। संयोग श्रृंगार में जो है वो नायक नायिका के प्रेम के बारे में बोला जाता है, वियोग में उनके वियोग बिछड़ने के बारे में बोला जाता है।
श्रृंगार रस का एक और जो बेजोड़ उदाहरण है, जो कि आप याद रख सकते हो, केवल मेरे बोलने से याद हो जाएगा आपको। जब रामचरितमानस का एक उदाहरण है, जब श्री रामचंद्र जो है वो वन में जो है माता सीता को देखते हैं, और माता सीता जी उनको देखती हैं, तो वो पर पुरुष को डायरेक्ट नहीं देख सकती हैं। उस केस में एक लाइन जो है, जो आप लिख सकते हो संयोग श्रृंगार में, वो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन की नग की परछाई। तो ये लाइन आप लिख सकते हो संयोग श्रृंगार के उदाहरण में। क्या बोला? राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। वो डायरेक्ट नहीं देख सकती। मर्यादा, वहां पर मर्यादा इस तरह की थी कि कोई भी लेडी जो है वो किसी पुरुष को डायरेक्ट नहीं देख सकती थी मर्यादा के तहत। तो उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो क्या करती हैं, अपने कंगन में उनका चेहरा देख रही होती है, उनकी परछाएं देख रही होती है कंगन के एक नग में। तो उसको कवि ने लिखा हुआ है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो ये उदाहरण आप याद रख सकते हो। शायद अभी कुछ बच्चों को तो अभी याद हो गया होगा। ये श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, इसमें आप लिख सकते हो। और वियोग श्रृंगार का उदाहरण जो है वो राधा के बारे में यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है। मधुबन तुम करत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम, सुंदर के थाड़े क्यों न जरे। तो राधा के दुख का वर्णन किया जा रहा है। राधा जंगल से बोल रही, मधुबन मतलब कि वहां पर जो मथुरा है, वहां पर एक वन का नाम है मधुवन, है ना। मधुवन से बोल रही है राधा कि तुम श्याम के वियोग में सूख क्यों नहीं जा रहे हो, तुम हरे भरे कैसे रह पा रहे हो। उस वन को देख रही है, प्रकृति को देख रही है जहां पर कृष्ण खेले हैं। तो राधा उनके वियोग में, उनसे बिछुड़ने के कारण से उस वन से क्वेश्चन पूछ रही, तुम हरे भरे कैसे रह सकते हो, श्याम के बिछड़ने के कारण से तुम सूख क्यों नहीं जा रहे हो, तुम खड़े खड़े सूख क्यों नहीं जा रहे हो, तुम हरे भरे कैसे रह सकते हो। मतलब राधा अपनी वेदना बता रही है कि श्याम से वो कितना लगाव रखती हैं, कितना प्रेम करती हैं, तो उनके वियोग से वो जो है वो सूखी जा रही हैं। वो उनके प्राण, मतलब एक तरह से प्राण जा नहीं रहे हैं, बस बस वो बहुत ज्यादा उनको याद कर रही हैं। तो उनको याद करते हुए राधा बोलती हैं मधुबन से कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम, तुम कैसे हरे रह सकते हो श्याम के वियोग में, तुम सुंदर के थाड़े क्यों न जरे, तुम सुंदर खड़े खड़े क्यों सुंदर हो रहे हो, तुम सूख क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है जो कि आपको याद रखना पड़ सकता है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो इसकी डेफिनेशन फिर से वैसी बन जाएगी, सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उसके प्रतिकूल विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग करता है, वहां करुण रस की प्राप्ति होती है। सिंपल है कि नहीं? सभी डेफिनेशन बस यही लिखना है आपको, बस शब्दों का झोलझाल करना है अगर कर सको तो, और वो भी नहीं करो तो चल जाएगा, क्योंकि एक या दो ही रस लिखने को आएंगे, आप लिख सकते हो, है ना। 12th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, 12th में देखेंगे, 10th में इतना काफी होता है। सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उसके अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहां करुण रस की प्राप्ति होती है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? अच्छा, आप लोगों को कोई सा उदाहरण याद है क्या? करुण रस। करुण रस का अभी मुकुट बंधा था मांग, कल अरे ही वाह, हुए हल्दी के हाथ। पढ़ पढ़ के बोल रहे हो क्या? हाय। हाँ भैया, भैया भैया की रही। बाहुबली में कैसे अनहोनी अच्छा, बाहुबली मूवी का सॉन्ग, कैसी है ये अनहोनी आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू। हाँ, करुण रस का उदाहरण बिल्कुल हो सकता है, बहुत सही। वो है। हाँ, लिखने के लिए जो अभी लोकेश बोल रहा था ना, लोकेश बोल रहा था वो बिल्कुल सही है। कल ही तो मुकुट बंधा था मात, हुए अभी हल्दी के हाथ, कल ही तो मुकुट बंधा था मुकुट बंधा था मात।
तो ये लिखने के लिए आपको ये याद रखना था। कल ही नहीं, यहाँ पर अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय लुट गया ये संसार, सिंदूर बना अंगार। तो यहाँ पर करुण रस दिख रहा हुआ है। तो ये वाला पूरी लाइन लेके नहीं लिखी हुई है, चलो नहीं लिखी हुई है तो देख लो क्या होता है। ये एक्चुअली महारानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला हुआ है। लक्ष्मीबाई की शादी हुई रहती है और उनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो उनके लिए लाइन लिखी हुई है, जो कि आप लिखने के लिए यूज कर सकते हो करुण रस का उदाहरण। सॉन्ग बता रहा हूँ कौन सा है इसके लिए। कल ही तो मुकुट बंधा था माथ, मुकुट मतलब अभी रानी बनी थी। कल ही तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय लूट गया यह संसार, सिंदूर बना अंगार। तो अभी उनकी शादी हुई थी और अभी पति का देहांत हो जाता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये लाइनें लिखी गई हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो, लिखने के लिए यही काम आएगा। सॉन्ग उसने बहुत अच्छा बोला अंशिका ने। एक और सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुना रहा हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। यहाँ करुण रस का ही जो है वो उदाहरण। किसी ने सुना है ये वाला सॉन्ग? पुराना सॉन्ग है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो ये करुण रस की प्राप्ति के लिए ये song है। पैर में दिख रही है शोक दिख रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज और चांद ब्लैक एंड व्हाइट में तो एक ही जैसे ही दिख रहे हैं, क्या मतलब हमको क्या पता तुमने सूरज दिखाया कि चांद दिखाया। खैर फालतू की बात थी, बकवास था। लेकिन हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है करुण रस के लिए। इसमें इस सॉन्ग में जो है वो शोक उत्पन्न हो रहा है, सैड सॉन्ग है और बात बोली गई है। और लिखने के लिए मैंने बता दिया आपको, वही लिखना, कल ही तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय लुट गया यह संसार, सिंदूर बना अंगार। अच्छा यहाँ पर देखना, हर एक परिभाषा में इस वेबसाइट में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव दिए हुए हैं कि इस रस में कौन सा विभाव होगा, कौन सा संचारी भाव होगा, कौन सा अनुभाव होगा। प्रियजन का वियोग, बंधु विवश, पराधव, खोया ऐश्वर्य, दरिद्रता, दुखपूर्ण परिस्थितियां आदि आलम्बन थे। आदि आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव होता है ना, ऐसे उद्दीपन क्या होगा, प्रिय व्यक्ति की वस्तुएं, किसी कोई अपना जो प्यारा होता है। रानी के बारे में सोचो, जो राजा शांत हो गए होंगे यदि, तो उनकी चीजों को देखकर वो भाव और ज्यादा बढ़ रहे होंगे। सुर्खियां, यश एवं गुण, कठिन संकटपूर्ण परिस्थितियां आदि उद्दीपन विभाव है। मतलब ये सब परिस्थिति क्या कर देंगी, शोक को और ज्यादा बढ़ा देंगी। अनुभव कौन से होंगे, रोना, अनुभव कभी मत भूलना, बोल रहा हूँ। शारीरिक चेष्टाएं, उसके कारण से आप क्या कर सकते हो, रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, शोक में यही किया जाता है ना, दुख होता है तो आंसू बहाना, छटपटाना आदि अनुभाव है। और इसके अंतर्गत संचारी भाव क्या होंगे, निर्वेद, मोह, जड़ता, ग्लानि, चिंता, स्मृति, विषाद, मरण, घृणा आदि संचारी भाव होंगे। कुछ पल के लिए, अब यहाँ पर मरण से मतलब आएगा कुछ पल के लिए हमारे पढ़ेंगे जब हम, तो ऐसा लगेगा कि सच में कोई मर गया है, कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सब जो है वो संचारी भाव रहेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के उदाहरण भी दिए हुए हैं। वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन 10th में इतना जरूरी नहीं है, ये चीज 12th में ज्यादा काम की रहती है। अगर आप 10th में ही कर लोगे तो थोड़ा सा आप आगे तो रहोगे, अगर करना चाहो तो। वैसे मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन और इसके उदाहरण जो है वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। अगर ये भी याद रखते हो वैसे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर करते हो तो। नहीं रखते हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद जो है तीसरा रस है वीर रस, है ना। वीर रस का जो है स्थायी भाव होता है उत्साह। तो डेफिनेशन क्या बनेगी स्थायी भाव के अनुसार से, हृदय में साहस, उत्साह नामक स्थायी भाव उसके अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहां वीर रस की प्राप्ति होती है। सही है कि नहीं? वीर रस का कोई लेटेस्ट सॉन्ग सुना सकते हो, कोई उदाहरण जहाँ वीर रस की प्राप्ति हो रही, साहस मिल रहा हो? एक सॉन्ग सुनाया तुम लोग को शायद, उदाहरण आरंभ है प्रचंड। हाँ बिल्कुल, आरंभ है वो प्रचंड तेरी वाला। मिट्टी में मिल जावा, वो वीर रस है क्या? कौन सा?
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुण तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा वो वीर रस का नहीं है मेरे ख्याल से। तो नहीं उसकी है जो शायद। नहीं है, वो सैड सॉन्ग है, वो करुण रस का उदाहरण हो सकता है। उसमें साहस नहीं मिल रहा है आपको, आपके हाँ अंदर भैया। साहस नहीं पैदा हो रहा है कि आप युद्ध लड़ सको उसको। हाँ, आप बॉर्डर मूवी का कोई उदाहरण ले लोगे, जैसे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो वो वीर रस का उदाहरण है। वहां पर आपको लगेगा कि हिंदुस्तान, बॉर्डर मूवी का सॉन्ग सुना है कि नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी जान मेरी शान हिंदुस्तान। तिरंगा मूवी का सॉन्ग भी ले सकते हो आप वीर रस के उदाहरण में। बहुत सारे सॉन्ग हैं, तो देशभक्ति गाने हैं ना, जहाँ पर आपको लड़ने के लिए प्रेरणा मिले, वो जो है वो सारे वीर रस के उदाहरण होंगे, लेटेस्ट सॉन्ग। अगर आपने नहीं सुना है तो बॉर्डर मूवी के सॉन्ग सुनिएगा। संदेश से आते नहीं, संदेश से आते हैं फिर से कहीं ना कहीं हद तक जो है वो शो को मिलेगा, वहां पर रुदन होगा, रोने वाला सॉन्ग है, तो वहां पर फिर से करुण रस का उदाहरण है, संदेश से आते हैं। उसी में बॉर्डर मूवी के दूसरे गाने हैं जो कि वीर रस के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तान, वो वीर रस का उदाहरण है। तो भैया वो भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, हाँ, वो बोल सकते। और यहाँ पर लिखने के लिए कौन सा आएगा, झांसी की रानी का हम उदाहरण लेंगे क्योंकि ये तो लिख नहीं सकते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी आन मेरी शान वाला, तो उदाहरण लिख सकते हैं, मैं केवल बता रहा हूँ। आरंभ प्रचंड लिख नहीं सकते हम, क्योंकि गाना हो जाएगा, गाना नहीं लिख सकते। उदाहरण बहुत अच्छा है वीर रस का, आरंभ है प्रचंड आज मस्तकों के झुंड बोले जन्म की युद्ध की गुहार दो, हाँ युद्ध की गुहार दो, गाने में आ जाएगा। तो वो लिख नहीं सकते, लिखोगे कौन से, बुंदेलो के हर बोलो मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंपल सा उदाहरण है, यही लिखना है आपको। बुंदेलो के हर बोलो मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंपल सा उदाहरण है जो कि आपको लिखना है और आसानी से याद भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं जाएगी। आखिरी आज का रस पढ़ रहे हैं हम, हास्य रस। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास्य है। डेफिनेशन बनेगी क्या, हृदय के हृदय में। कोई बोलना चाहेगा डेफिनेशन हास्य रस की? मैं जिसको चूज करता हूँ वो बोले। जीत बहुत साइंस से चुप है। जीत, डेफिनेशन सुना सकते हो क्या हास्य रस की, जो अभी पूरी डेफिनेशन सुनी उसी के हिसाब से? हाँ या हृदय के हृदय में हंसी का स्थायी भाव विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के से संयोग करता है उसे। वहां पर क्या होता है, वहां पर हास्य रस की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सिंपल सा है, हर एक रस की डेफिनेशन यही होगी। सहृदय के हृदय में हास्य नामक या हंसी नामक स्थायी भाव उसके अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहां पर हास्य रस की प्राप्ति होती है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। एक गाना सुनते हैं जो कि हास्य रस का उदाहरण हो सकता है, जहाँ पर हंसी आएगी। एक चतुरनार गाना सुना है क्या? हाँ भैया। जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो। भैया पूरी फिल्म देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो। दो सिंगर्स के बीच कंपटीशन हो जाता है। एक बंदे को गाना नहीं आता है, वो अपने दोस्त की मदद लेता है और इस बंदे से कंपटीशन करता है। दिखावा कर रहा है, गा ये रहा। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, परसा गग गरिसा दरस ददप पर दर कर ददप बाबा कर। चतुर नार करके सिंगार। थम थम अरे थम 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 रोक। अम्मा हम नम 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 नम
नम नम नम नम नम नम नम नम नम बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। काफी इतना समझने में आपको थोड़ी बहुत हंसी तो लग रही होगी कि किस तरह से। आप कोई गाना सजेस्ट कर सकते हो जिसमें हंसी आए? भैया वाला है ना, कहाँ राजा भोज जी कहाँ हाँ, गंगू तेली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला सॉन्ग भी एक हास्य रस का उदाहरण हो सकता है। छछुंदर के सर पे ना घाव कौन। सच में ये हास्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बढ़िया जी। खुशबू शबाब तो रंग हंसी नहीं आएगी इनके गाना में तो। रवानी उठा जाम कदर गुजरा हूँ कभी ना बुझता। आहा छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, छछुंदर के सर पे बहुत बढ़िया जी, छछुंदर के सर पे ना भाए ज्यादा बेटर लगा। चमेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। तो हास्य रस का उदाहरण जो है ये बॉलीवुड के सॉन्ग में भैया आप एक देख तो सकते हो। बताऊं, हाँ भैया वो राय रहती है ना। अच्छा, राई वगैरह नहीं। खैर ये सब ये वाला सॉन्ग सभी सुना हुआ है, बहुत अच्छा उदाहरण है हास्य रस का। और आपको लिखना क्या है? तो लिखने के लिए आप एक याद रख सकते हो, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंग। गंग मतलब गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंग, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंग। ये आप उदाहरण लिख सकते हो अगर लिखना है आपको हास्य रस में। तो ये वाला उदाहरण याद रखने के लिए बहुत इजी भी है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंग, बच्चों को छोड़े घर पे होने दो हुड़दंग। है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। कल तो छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं।